Yes, beta. Again, question number 4, second part. A fraction becomes 1 upon 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 upon 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इससे कि फ्रैक्शन को हम बेटा क्या लेते हैं, x अपॉन y लेते हैं. ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. तो फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 उसने गिवन है. सेकेंड कंडीशन में क्या गिवन है कि उसने कहा है कि इफ व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर, 8 हमने डेनोमिनेटर में ऐड करना है और तो वो हो जाती है फ्रैक्शन 1 अपॉन 4. ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3. फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 8. ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारे पास. ठीक है, दो इक्वेशन हो गई. अब इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं. 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 8. क्या करेंगे इसको, देखो प्लस माइनस माइनस के y तो कैंसिल हो नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, साइन चेंज करने पड़ेंगे. ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ बच जाएगा बेटा माइनस एक्स और यहाँ बच जाएगा बेटा माइनस 5. तो ये x की वैल्यू आपकी 5 आ गई. ठीक, x की वैल्यू हम यहाँ देते हैं फर्स्ट में, तो लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट. ये है हमारी, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये बेटा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा माइनस 12, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया. तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा, x अपॉन वाई थी ना, तो 5 अपॉन 12 हो जाएगी फ्रैक्शन. ये इसका आंसर. यस बेटा, अब है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है इसके, तो दिस इज थर्ड पार्ट. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, and Yash would have scored 50 marks, how many questions were there in the test? यश हैं और ये अपियर हो रहे हैं टेस्ट में, तो इनके जो मार्क्स आते हैं बेटा 40 मार्क्स तब आते हैं जब करेक्ट आंसर के लिए इनको 3 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर यानी नेगेटिव मार्किंग है ना. नेगेटिव मार्किंग आप समझ चुके हो, रॉन्ग आंसर के नंबर कटते हैं, और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, इसमें तो गलत जो आंसर दिया है तो उसके मार्क्स रिड्यूस हुए हैं. तो फर्स्ट कंडीशन में बेटा आपने सपोज कर लिए राइट आंसर जो है वो तो एक्स दिए थे यश ने, और रॉन्ग आंसर थे उनके वाई. कोई भी बच्चा कुछ राइट भी होते हैं कुछ रॉन्ग भी होते हैं, तो यश हैं इनके कुछ राइट भी हो और कुछ रॉन्ग भी हुए. तो उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट कंडीशन में अगर जो 3 मार्क्स तो मिलते हैं उसको राइट आंसर के, तो राइट आंसर के 3x हो गए, और रॉन्ग आंसर के उसमें 8 डिडक्ट हो रहा है, तो माइनस 1y इज इक्वल टू 40. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में ये अगर जो 4 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के मिल जाए, 4x हो गया, और 2 मार्क्स उसको डिटेक्ट करे जाए रॉन्ग आंसर के, माइनस 2y हो गया. रॉन्ग के लिए तो माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि माइनस क्यों लगाया हमने, समझ गया, रॉन्ग आंसर है तो माइनस ही लगाएंगे, इज इक्वल टू 50. अब हमारे पास दो इक्वेशन होंगी बेटा. अब इन दोनों को सॉल्व किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, तो हम थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं. बेटे 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं पहले इसमें से. ठीक है, और जब 2 कॉमन दिया तो ये हो गया बेटा 50 अपॉन 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. अब ये इक्वेशन सेकंड बन गई मेरी इसके लिए, है ना, और लगा के देखो हमने इसी को सॉल्व कर लिया, इसको सेकंड. अब आपके पास देखो दो इक्वेशन हुए ना, इसके नीचे हम ये वाली लिख देते हैं फर्स्ट, और सीधी सी इसको हम क्या करेंगे बेटा, साइन चेंज करेंगे. माइनस, ये माइनस हो गया 2 और ये माइनस का प्लस हो गया, यहाँ से ये कैंसिल करिए, ये बच गया माइनस एक्स और यहाँ बच जाएगा बेटा माइनस 15. तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो जो करेक्ट आंसर दिए ना उसमें 15 दिए. अब x की वैल्यू 15 हम इसमें रख देते हैं फर्स्ट में, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 15 3 का 45, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी. तो इसका मतलब क्या होगा,
एक्स की वैल्यू 15 आ गई और वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे उसमें, क्या पूछा था क्वेश्चन में उसने कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए देखो। यस बेटा के कितने 15 तो देखो इनके राइट थे और 5 इनके रॉन्ग हो गए थे, तो टोटल क्वेश्चन जो थे उसमें 20 थे। ठीक है, फिर भी उन्होंने 15 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए और 5 रॉन्ग। यस बेटा अब है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। लास्ट नहीं, अभी तो 4th ही पार्ट है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car start from A and another car start from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. And if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? भाई इसमें जो क्वेश्चन है, दो कार हैं और एक यहाँ पर खड़ी हुई है, एक यहाँ पर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर खड़ी है। जब ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो कितनी देर में वो मिल जाती हैं, जब एक ही डायरेक्शन में जाती है, समझ गया, दोनों इधर की तरफ जाती हैं और दूसरी भी इधर जाती है सेम डायरेक्शन, तो वो मिलती हैं कितने घंटे में मिलती है बेटा, मिलती हैं 5 आवर्स में। और जब ये एक इधर आ रही है, एक दोनों आमने सामने आ रही है टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये मिलती हैं 1 आवर। समझ गया क्वेश्चन क्या है कि जब ये दोनों एक दूसरे के पीछे आगे पीछे चल रही हैं तो मिलती हैं ये 5 आवर्स में, राइट। और जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे मीट इन 1 आवर। तो हमें ये बताना है इनकी कार की स्पीड क्या रही होगी। तो हमने सपोज कर लिया बेटे स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए इज एक्स एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी वाई किलोमीटर पर आवर। सही हो गया। अब आप ये देखो व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों को माइनस कर देंगे स्पीड को, x माइनस वाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड उनकी बहुत कम लगती है। एक इस कार में बैठे हुए, इस कार में बैठे हुए, तो ऐसा लगेगा बहुत स्लो चल रही है कार, तो उनकी स्पीड माइनस कर देते हैं। और जब वो टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे के आ रहे हैं तेजी, तो हमें स्पीड बहुत डबल हो जाएगी एकदम, मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। एक अगर तो एक्स की स्पीड से चल रही है और दूसरी वाई की स्पीड से चल रही है, तो जब एक दूसरे के पास आएंगे ना इस तरह से, तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो इसे कहते हैं बेटा रिलेटिव स्पीड, x प्लस वाई, और ये हो गई x माइनस वाई। फार्मूला पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ स्पीड x माइनस वाई और डिस्टेंस बेटा 100 किलोमीटर है, टाइम लग रहा है 5 आवर्स, तो इससे आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा। और ऐसे इसको करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गई स्पीड, ये हो गई डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इनको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कुछ रखा ही नहीं है ना। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई कितना आसान है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो y से y कट के 2x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 60। तो पहली कार की जो स्पीड है वो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं x प्लस वाई में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू 60 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हम 4th का 5th पार्ट कि the area of rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. इसमें rectangle है और आप जानते हो rectangle के dimensions का मतलब होता है length और breadth, ठीक है, rectangle में। और इसको हमने सपोज कर लिया x और y। देखो लेंथ मैंने x सपोज किया है और ब्रेथ को y सपोज कर लिया है और लिख भी दिया है। लेंथ x हो गया एंड ब्रेथ इज y। तो एरिया क्या हो गया बेटा x इंटू वाई हो गया इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना l इंटू b, तो ये हमारा a1 मैंने सपोज कर दिया। अब दूसरी कंडीशन में उसने ये कहा कि अगर तो 5 इसको रिड्यूस कर दिया जाए लेंथ को और इसको 3 इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो एरिया है ना नया वो 9 स्क्वायर कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा बेटा l इंटू बी, तो l तो हमारा x माइनस 5
और b 5 प्लस 3 हो गया, तो ये एरिया हो गया। लेकिन उसने ये कंडीशन दी है कि जो नया एरिया आया ना, ये पुराने वाले एरिया से 9 रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये एरिया रखो x माइनस 5 और y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 15 माइनस 9, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है। 9 से 15 फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड कंडीशन में उसने ये कहा था बेटा कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, लेंथ को 3 इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दिया गया, तो नया एरिया 67 इंक्रीज हो गया। सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। नाउ सेकंड कंडीशन, एरिया क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा हमारा x प्लस 3 एंड y प्लस 2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन A3 जो होगा ना आपकी बात 67 इंक्रीज हो गया पहले वाले से लेना, अच्छा इसको नहीं लेना A2 को। A3 की वैल्यू रखो x प्लस 3 y प्लस 3, A1 की वैल्यू रखते हैं एक्स वाई और प्लस 67। बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस, वो यहाँ पे 2 है, सारा गलत हो जाता है, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर देंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं, ठीक। हम दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे बेटा इनको, है ना। एलिमिनेशन से कैसे करेंगे हम उनको, देखो इसको तो मल्टीप्लाई करो 3 वाले में 2 से और 2 वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे तो कर देते हैं हम 2 से और इसे कर देते हैं 3 से। चलिए अब लिखवाइए क्या है बेटा, तो 3 2 या 6 और 5 2 या 10y इज इक्वल टू 6 2 या 12, राइट। इसको हमने 2 3 6 2 5 रहते हैं, 2 6 या 12, इसको 3 से 3 2 या 6 और 3 3 या 9 और 3 1 या 3 और 3 6 या 18। एक बार और चेक करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 या 6 3 3 या 9 3 1 या 3 3 6 या 18। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 19y और इसमें से माइनस करो बेटा, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 171 माइनस का कितनी बार कट जाएगा, 9 टाइम्स, 9 9 8 9 9 या 81 का 1 8 9 1 या 9 8 70, यस 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 9 या 81 का 8, 81 का 1 8 और 9 1 या 9 और 8 70, ठीक हो गया। y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। अब y की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, देखो 2x प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 61। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 11 में से 7 गया 4 और 5 में से 2 गया ये, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 17 हो गया बेटा। तो लेंथ तो 17 आई, यहाँ लिख देता हूँ ना 17 मीटर और ब्रेथ हो गया